हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जय माता दी, हरे कृष्णा। और आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग से कमेंट हैं। हाँ, वैसे ही मतलब होना तो नहीं चाहिए, मैं डिटेल में सब कुछ शेयर करती ही रहती हूँ, लेकिन ये भी है कि एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, सो मैंने अलग से वीडियो शूट कर दी है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी हम अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, हमारे यहाँ महाअष्टमी पूजी जाती है, तो फिर हम पारण किस दिन करेंगे। तो अगर आपके यहाँ महाअष्टमी पूजी जाती है तो महाअष्टमी के दिन आप माँ दुर्गा को जो है अन्न का भोग लगा के, जैसे कि बहुत सारे लोग हलवा पूड़ी चना लगाते हैं, जो आपकी कुल की परंपरा है उसके अनुसार आप माँ दुर्गा को भोग लगाकर अपनी कन्याओं को भोजन कराकर हवन करके पूजन को पूर्ण कर लीजिए। चौकी को हिला दीजिए, माँ दुर्गा को हिला दीजिए। तो सब अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं और नवमी की सुबह आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, ये है अष्टमी वालों के लिए। अब जो नवमी का व्रत करते हैं, जो महानवमी कर रहे हैं, उनकी आप नवमी के दिन अपनी दुर्गा जी का पूजन करेंगे, जो भी अन्न का भोग लगाना है वो लगाएंगे और हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। और व्रत का पारण जो है वो दशमी की सुबह होगा। मतलब अष्टमी पूजी जाती है तो पूरे 8 दिन का व्रत, और नवमी पूजी जाती है तो पूरे 9 दिन का व्रत। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अष्टमी की शाम को ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, तो फिर आपका व्रत पूरे 8 दिन का ना होकर वो सिर्फ 7 ही दिन का होता है। तो उसको ध्यान रखें। जिनके यहाँ अष्टमी पूजा जाती है वो नवमी की सुबह पारण करते हैं पूरे 8 दिन का व्रत करके, और जिनके यहाँ नवमी पूजी जाती है वो पूरे 9 दिन का व्रत करके दशमी की शुभ व्रत का पारण करते हैं। यही इस व्रत का नियम है। बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे दीदी हम नवमी पे हवन करने का तो व्रत का पारण कर सकते हैं, तिथि तो चल रही होती है ना, तो हम उसको ध्यान में रखकर जो है वो नवमी की, जो अष्टमी वाले नवमी की सुबह और नवमी वाले दशमी की सुबह अपने व्रत का पारण करते हैं। तो चलिए, हम इस व्रत में आपको और बहुत सारे सवालों को जो है जवाब देने हैं, लेकिन उसके पहले कुछ मुहूर्त है उन्हें मैं क्लियर कर दूं। जैसे कि अष्टमी तिथि कब शुरू हो रही है, तो अष्टमी तिथि जो है वो शुरुआत इसकी हो रही है अक्टूबर 2022 को शाम 6:48 से 3 अक्टूबर 2022 को शाम 4:37 तक ये रहेगी। ठीक है, तो हम अष्टमी जो है वो 3 तारीख को मना रहे हैं, महाअष्टमी जो है वो 3 तारीख को मना रहे हैं। तो 3 तारीख को जो लोग अष्टमी महाअष्टमी का पूजन करते हैं वो 3 तारीख को अपनी महाअष्टमी का पूजन करेंगे, और संपूर्ण जो है वो पूजा को पूर्ण करने के बाद, चीज़ों को हिलाने के बाद नवमी की सुबह अपने व्रत का जो है वो पारण करेंगे। आप ज्वार वगैरह अष्टमी की शाम को विसर्जित कर सकते हैं अपने, लेकिन व्रत का पारण नवमी की सुबह होगा। ठीक है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त इसमें क्या है, तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जो है, चूँकि अष्टमी की तिथि जब शुरू होती है उस तिथि के अंदर, उस तिथि के समय के अंदर आप हवन, पूजन, कन्या पूजन सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता आपको इसमें नहीं पड़ती। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो अमृत मुहूर्त है वो 6:15 से 7:44 तक रहेगा। इसमें जो है अष्टमी की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। वैसे आप पूरी अष्टमी की तिथि में कभी भी कर सकते हैं। शाम को 3:30 के पहले पहले आपको ये पूजा कर लेनी है। हवन का मुहूर्त क्या है, तो सेम है। हवन भी आप सुबह 6:50 से शुरू करके 3:40 तक, इस समय के बीच में कभी भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब नवमी वालों के लिए आ जाते हैं। तो नवमी तिथि की शुरुआत जो है वो 3 अक्टूबर को शाम 4:37 से शुरू होकर दोपहर 2:02 तक जो है वो रहेगा, 4 अक्टूबर को। ठीक है ना, तो हम जो है 3 अक्टूबर को इसकी तिथि शुरू हो जाएगी। सो 4 अक्टूबर को हम नवमी मना रहे हैं। महानवमी जो है हम वो 4 अक्टूबर को मना रहे हैं, और महानवमी की तिथि 2:20 तक रहेगी। ठीक है, तो आपको अपना जो भी हवन करना है, जो भी हवन करना है वो आपको 2 बजे के पहले पहले ही कर लेना है। कन्या पूजन है, हवन है, नवमी तिथि का जो भी पूजन है वो 2:20 के पहले पहले ही आपको 4 तारीख को जो है वो करके पूर्ण कर लेना है, क्योंकि नवमी तिथि जो है वो दोपहर को 2:20 तक ही रहेगी। ठीक है, 4 तारीख को। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, अपने इस समय के पहले पहले हवन, कन्या पूजन, जो भी पूजा पाठ आपके नवमी तिथि के हैं उन्हें आप कर लीजिएगा। बकाया के पारण के लिए मैंने बता ही दिया है। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी हम जो कलश पे नारियल रखते हैं, इस विषय में बहुत बार बात हो चुकी है, फिर करती हूँ मैं, कि कलश पर जो नारियल रखते हैं उसको हम फोड़ सकते हैं। अगर आपके कुल में ये परंपरा है तो आप फोड़ दीजिए। वैसे संकल्प को जब हम बांधते हैं और कोई मन्नत मांगते हैं, नारियल संकल्प नहीं है, नारियल सीधा सीधा मन्नत होता है। तो अपनी मन्नत को ना तो
अपने हाथों से फोड़ा जाता है, ना ही अपने हाथों से तोड़ा जाता है। सो जो कलश पर रखा हुआ नारियल होता है उसको हम विसर्जित करते हैं। ठीक है, माता रानी को जब हमारी इच्छा पूरी करनी होती है वो कर देती हैं, वो एक अरदास उनके पास लगी होती है, उनको जब समस्या हमारी निपटाने का मन होता है तब निपटाती हैं, और हम उसका विसर्जन करते हैं, उसको फोड़ते नहीं हैं। अब मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी पूजन में और जो सामग्री होती है उसका क्या करें। पूजन की सामग्री का सीधा सा एक जो है वो है, आप समझिए, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें आप रख लीजिए। आपको लगता है जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उनका विसर्जन होगा, जैसे कि कमलगट्टा हो गया, सुपारी हो गया, इनको आप चाह के भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इनको आप विसर्जित कर सकते हैं। खड़ी हल्दी को आप कूट कर किसी में जो है वो अपनी किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रसाद में जो भी आपको चीज़ें हैं वो आप लोग बागों में जो है वो घर परिवार में अपने आस पड़ोस में प्रसाद जो है वो सारा बाँट सकते हैं। जयंती जो हमने बीजी है उनका भी देखिए विसर्जन होता है, थोड़ा सा निकाल के हम अपने घर की तिजोरी में रख लेते हैं, विसर्जन उनका भी होता है। बहुत सारे लोगों को कमेंट था कि दीदी अष्टमी नवमी में हम अपनी माँ दुर्गा के वस्त्र चेंज कर सकते पूजा करने के बाद, अष्टमी तिथि को मनाने के बाद, ज्वार हिलाने के बाद, मूर्ति को हिलाने के बाद, उसके बाद हवन की विधि क्या है चैनल पर अपलोड है, हवन सामग्री कैसे बनाना है ये भी अपलोड है। एक महत्वपूर्ण सवाल कि दीदी अष्टमी या नवमी तिथि हम जो भी पूछते हैं, अगर हमारा दीपक जलता रहता है तो हम क्या करें, फूंक मारकर बुझा दें? ऐसा कभी नहीं किया जाता है। हाँ, आपने चूँकि पूजा कर ली है, हवन दे दिया है, पूजा पूर्ण हो चुकी है आपकी, तो आप उस दीपक को निकाल के अपने तुलसी जी के गमले के पास रख दीजिए। उन्हें जब शांत होना होगा वो अपने मन से शांत हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को कमेंट है कि दीदी हम चौकी कब हटाएं। चौकी आपकी उसी समय हट जाती है जब आप ज्वार हिला देते हैं और आप माँ दुर्गा को हिला देते हैं। सब लोग अपने अपने स्थान को जो है प्रस्थान करते हैं, तो उसी समय जो है वो चौकी आप चाहे तो हटा सकते हैं, चाहे तो हिलाकर छोड़ दीजिए। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, ये मतलब बहुत पुरानी बात है, सब लोग इस बात का पालन भी करते हैं, पुराने लोग सभी करते हैं कि जिस दिन हम जो पूजा कर रहे होते हैं उस दिन हम उस सब सामान को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना ही उसको समेटते हैं, ना ही झाड़ू लगाते हैं, ना ही वहाँ पोछा लगाते हैं। जैसे कि अष्टमी को अगर आप महाअष्टमी के दिन आप पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो आप ज्वार हिला दीजिए, माँ दुर्गा को भी हिला दीजिए, लेकिन और जो पूजन की सामग्री उसे घंटे 2-4 घंटे के लिए एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको तुरंत नहीं समेटा जाता। जैसे कि हमने हवन किया, हमने सोचा रहे हवन हो कि आप चलो चलो जल्दी जल्दी समेटते हैं, हमको तो जो और सारे काम करने हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है, बकाया की सभी डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। और जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट मेरे पास ये भी था, दीदी जो पान के पत्ते हैं उनका क्या करें। तो वही देखिए, अगर आपके कुल में इस भोग की परंपरा है तो आप ज़रूर लगाइए। विसर्जन का तरीका मैंने बताया हुआ है। अगर नहीं है तो कोई भी नई परंपरा उसमें ऐड करने से पहले अपने परिवार वालों से एक बार ज़रूर पूछ लें, ज़रूर उनसे बातचीत कर लें, उसके बाद ही जो है वो कोई कार्य करें, कोई नई चीज़ को जोड़ें घटाएं। ठीक है, अब एक और कमेंट है मेरे पास कि दीदी जो सुहाग की सामग्री हम माता रानी को चढ़ाते हैं उसका अंत में क्या करें। सुहाग की सामग्री जो हम माता रानी को चढ़ाते हैं वो हम किसी भी सुहागिन स्त्री को दान कर सकते हैं, समझ रहे हैं, किसी भी सुहागिन स्त्री को। किसी का कमेंट आता है कन्याओं को कर सकते हैं, नहीं कन्याओं को नहीं करते हैं। कन्याओं में से आप उनको वो सामान दे सकते हैं जो कन्याएं इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि क्रीम दे दिया, पाउडर दे दिया, कंगा दे दिया, सीसा दे दिया। अब सिंदूर कन्याएं नहीं लगाती हैं, वो सुहागिन महिलाएं लगाती हैं, तो सिंदूर चूड़ी बिंदी आप उनको दे दीजिए। तो इस तरीके से आप पूरी सामग्री में से एक एक 2-2 सामग्री सबको जो है वो दान कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं है दान लेने वाला, तो जो कोई ब्राह्मण देवता हो उनकी पत्नी को आप दे दीजिए, वो संपूर्ण दान माना जाता है। अब बहुत सारे लोगों को कमेंट कि दीदी जो हमारे कलश में जो पानी रखा रहता है उसका क्या करें। मैंने बहुत बार बताया, उस पानी का छिड़काव अपने घर के हर कोने में करें, इससे घर की तमाम नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाती है। आप चाहें तो उस पानी को बोतल में भर के रख सकते हैं, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, आप निश्चिंत रहिए। तो उसको बोतल में भर के रख सकते हैं, घर में उसका छिड़काव करिए, इससे घर में जितनी भी नकारात्मकता ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और सकारात्मकता ऊर्जा जो है वो घर के अंदर आती है। आप चाहें तो थोड़ा गंगा जल मिलाकर ऐड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नवमी अष्टमी की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में शेयर की। किसी का मेरे पास कमेंट है, दीदी आप क्या पूछते हैं, हमारे यहाँ महानवमी पूजी जाती है। महानवमी का पूरे 9 दिन का हम व्रत करते हैं, पूरे 9 दिन का जो है पाठ करके, जप करके, सब कुछ करके, हवन करके 10वीं की सुबह हम अपने व्रत का पारण करते हैं।
तो दोस्तों अब मैं आशा करती हूँ वीडियो पूर्ण हो चुका है ये, अभी के सभी शंकाओं के समाधान भी हो चुके होंगे। अगर ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जो है वो शेयर करती रहती हूँ। और अभी उंगलियों का हाल वैसे ही सूजन आ गई तो बड़ी गंदी सी, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो ये देखें यहाँ पे कायदे का सूज गया है, ये भी सूज गया, थोड़ा सा ना ऐसे मोड़ने में बड़ा दर्द हो रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी।